एक समय की बात है, संतों का समावेश हुआ। संतों का समावेश हुआ है, समागम हुआ है। सारे संत आज मकर संक्रांति की शुभ वेला देख करके स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। जब हम तीर्थ यात्रा करते हैं उत्तराखंड की, तो सर्वप्रथम उत्तराखंड की यात्रा में आता है हरिद्वार, जो हरि का द्वार है, जहां गंगा में स्नान करने का परम सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं? हो पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता, सत्संगति संस्कृति करे आता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जय हो। पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता, सत्संगति संस्कृति करे आता। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो बड़े भाग्य पावहि सत्संगा, बिनु ही प्रयास हो भव गंगा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बड़े भाग्य पावहि सत्संगा और बिनु ही प्रयास हो भव गंगा। सत्संग बड़े ही सौभाग्यशालियों को प्राप्त होता है। और कहते हैं बिनु ही प्रयास हो भव गंगा। हमें उत्तराखंड की यात्रा भी नहीं करना पड़ती, और कथा प्रांगण में जब कथा को श्रवण करते हैं तो गंगा स्नान का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि गंगा में जब प्राणी स्नान करता है तो उसके तन के पाप ही झड़ जाते हैं, धुल जाते हैं, किंतु ज्ञान गंगा में यदि स्नान करने का प्रयास करें तो उसका तन और उसका मन दोनों ही पावन पवित्र हो जाते हैं। और कहते हैं कि जो गंगा में डूब जाते हैं सो मर जाते हैं। आप देखना, जितने भी तीर्थों पर आप जाओगे ना, वहां पर कोई आपको रोक टोक करने वाला नहीं। आपकी इच्छा हो जहां पर जाके सीढ़ी उतर करके घाट पर स्नान कर लो और वापस आ जाओ। पर जब हम हरिद्वार जाते हैं और गंगा जी में जब स्नान करने के लिए जब उतरने लगते हैं तो वहां 2 सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं, बोलते भैया ध्यान रखना, ये मैया बहा के ले जाती है, क्योंकि गंगा मैया सदैव चलायमान रहती है, बड़ा ठंडा पानी है। गंगा मैया भरी गर्मी के अंदर भी ठंडी लगती है। क्यों? क्योंकि ये मैया की गोद है। थका हारा प्राणी अपने व्यापार व्यवसाय से आता है ना, आने के बाद पत्नी आकर के दरवाजा खोलती है, मेरे स्वामी आ गए, पानी का गिलास लाती है, सब लाती है, कैसी हालत हो रही है आपकी, कितने पसीने टपक रहे हैं, कूलर पंखा चला देती है। बोले नहीं नहीं चाहिए। तो बोले क्या करोगे आप, तरोताजा हो जाओ, नहा के आ जाओ। अच्छा ठीक है, तुम चाय बनाओ, मैं नहा करके आता हूं। अब जैसे ही स्वामिनी अर्धांगिनी चाय बना करके लाती है, इतनी देर में तरोताजा पति देवता बैठे हुए दिखते हैं। अरे आप इतनी जल्दी नहा करके आ गए, आपका पसीना सूख गया, आप प्रसन्नचित्त हो गए, आपकी सारी थकान दूर हो गई। बोले ऐसा क्या करके आए हो? कहा कि माँ की गोद में 2 घड़ी के लिए सिर रखा और माँ ने जैसे अपने आंचल से पंखा झला और मेरा सारा पसीना और सारी थकान दूर हो गई है। ये माँ की ममता ऐसी होती है।
बड़े सौभाग्यशाली जिनकी माताओं का प्रेम अभी तक स्नेह प्राप्त हो रहा है बच्चों को, और बड़े अभागे से लगते हैं मुझे जिनके माता पिता उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं। श्रवण कुमार के रूप में ऐसे पुत्र होते हैं कि माता पिता यदि छोड़ के भी चले जाएं तो उन्हें कभी भूलने नहीं देते अपने हृदय को, अपने मन को, अपने चित्त को। ऐसा पुत्र ही श्रवण कुमार होता है कि चलनो कुल रीत सुमार्ग पे नाहत कही बात बधावनना। जैसा मेरे माता पिता ने किया है वैसा ही हम करेंगे। ऐसा प्रण यदि कोई बेटा बहू ले ले तो वे कहते हैं कि इस मृत्यु लोक के भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। आने वाली पीढ़ियां उनकी मिसाल अपनी संतानों को दिया करती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।